नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, आज एक वीडियो डालने की बात थी हमारी, और वो ये थी कि जो है हम लोग बच्चों के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उनके भविष्य के लिए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि सरकार ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। नई चीज़ ये है इसमें कि अपार आईडी सभी बच्चों की बननी अनिवार्य करती है सरकार, जिससे कि एक चीज़ ये होगी कि सभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी पूरी सरकार के पास होगी और डिजिटल रूप में सभी बच्चों के पास होगी। जो पेपर्स खो जाते थे, मिसप्लेस हो जाते थे, फट जाते थे, उसकी समस्याओं से इसमें निजात मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये अपार आईडी आपको मिलेगी कहाँ से और कितने दिन में मिलेगी। तो प्रोसेस एक शुरू हो गया है, और प्रोसेस शुरू होने के बाद ये है कि स्कूल को ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप अपने यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों की अपार आईडी बनाएं। अपार आईडी बन के माता पिता के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी आईडी बन चुकी है, और उस आईडी को आप स्कूल से या डाउनलोड करके आप आगे काम कर सकते हैं। उसके लिए स्कूलों ने जमा करवाया है आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, जिसके आधार पर ये बन। अब एक बात तो ये हो गई कि अपार आईडी बनना शुरू हो गया है, इससे आगे डिजिटल हो जाएगा सब कुछ। दूसरा काम सरकार ने बहुत अच्छा ये किया है कि 10 साल के से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सबका अकाउंट्स सरकारी या प्राइवेट में सेविंग का खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और पहले ये होता था कि बच्चों का अकाउंट तो खुलता था, लेकिन माता पिता के साथ में खुलता था, ज्वाइंट खुलता था, जिससे बच्चे अपने अकाउंट में पैसा जमा तो कर सकते थे लेकिन निकालने की सुविधा उनको नहीं थी। लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे मोहर लगा दी है और ये कहा है कि आप सब बच्चों का जो भी 10 साल के ऊपर हैं उनका खाता खुलेगा, वो खुद ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं, खुद ही पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा है कि इससे होगा क्या कि बच्चे का अकाउंट तो खुल गया, बच्चे पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा लाएंगे तो वो सीखेंगे। तो अब इसमें ये हो रहा है कि छोटी छोटी जो उनकी जमा पूंजी थी, जैसे घर में कोई व्यक्ति आया और आके उसने उस बच्चे को कुछ उपहार स्वरूप पैसा दिया। अब बच्चे के पास दो चारे थे कि पैसा उसके पास में है तो वो उसको जाके खर्च करता है। दूसरी अब ये है कि बच्चों को बढ़ावा मिलेगा, बचत करने की एक इच्छा जागृत होगी, बच्चे को बचत करना सिखाया जाएगा, जिससे कि वो अपना पैसा बैंक में रख सके। अब बैंक में रखने के लिए उसको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, फॉर्म जमा करने पड़ेगा तो उसको सीखना पड़ेगा। सीखा उसने, वो पैसा निकालने के लिए भी वो स्वतंत्र है। हाँ, अंडर गार्जियनशिप में ज़रूर होगा वो अकाउंट, गार्जियन उसके साथ में होगा, उसकी देखरेख में होगा, लेकिन उसको वो सीखेगा। क्या सीखेगा? कि पैसा कैसे निकाला जाता है। एक तरीका ये जो पुराना तरीका था जिससे कि हम लोग फॉर्म जमा करते थे, फॉर्म में लिखा हमने कि पैसा इस पैसे को निकालना है या जमा करना है, तो पहली चीज़ तो वो सीखी। दूसरी चीज़ उसने एक इंटरेक्शन बैंक से करना सीख लिया। तीसरी चीज़ उसके पास एटीएम कार्ड आया,
एटीएम कार्ड का विड्रॉल उसने सीख लिया। विड्रॉ करना किस तरह से विड्रॉ किया जाता है, एटीएम पिन कैसे डाली जाती है, उसको सिक्योर करके रखा कैसे जाता है। तो पहले उसको परिपक्व बना दिया गया कि बैंक में आइए और आके आप इस काम को करिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि एक आदत बनी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज़ और की, वो क्या की कि जो बच्चे हैं उनका आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अच्छा, डीमैट अकाउंट से क्या होगा? डीमैट अकाउंट से जिस तरह से हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और वो पौधे एक दिन बड़े बनते हैं, बड़े बनने के बाद उसमें फूल निकलते हैं, फूल निकलने के बाद उसमें फल लगते हैं। तो बच्चों को यही समझाने के लिए, बताने के लिए कि इकोनॉमी किस तरह से चलती है, किस तरह से पैसा उनका बढ़ेगा, किस तरह से आगे काम चलेगा, ये सिखाने के लिए हम लोगों गवर्नमेंट ने ये काम किया। लेकिन उसमें क्या है कि जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपना पैसा, धीरे प्रगति है, प्रगति हुई। छोटी कंपनियों में बच्चे छोटे होते हैं तो उनका उसमें पैसा भी बढ़ता है। तो ये पैसा धीरे धीरे बच्चे बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद उन्हीं को आगे बेनिफिट होगा। अब कुछ और चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने पीएम केयर के नाम से कुछ स्कीम्स निकाली हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, अपार आईडी होने के बाद उन बच्चों को अच्छा लोन मिलेगा, सस्ती दर पे लोन मिलेगा, बिना कोलेट्रल के लोन मिलेगा और पढ़ाई के लिए सुविधाएं बन सकती है उन पैसे से। तो धीरे धीरे करके इस तरह से अगर चला जाए तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होने की संभावना है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेंशन के लिए बच्चों के वात्सल्य अकाउंट खुलवाने की भी बात है। एनपीएस वात्सल्य के नाम से बच्चों का एक अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें कि प्रति महीने कुछ पैसा डाला जाएगा। मिनिमम उसका 100 रुपये आप मान लीजिए। एक बच्चे की आज की स्कूल की फीस 2500 से 3000 रुपये के बीच में है। 2500 से 3000 रुपया मिनिमम एक फीस है बच्चे की, जो कि एक आम आदमी देता है। अगर एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को, अगर हम वही उसी फीस में से 100 रुपया महीना उसको बढ़ा देते हैं और वही एनपीएस वात्सल्य में उस पैसे को हम डाल देते 100 रुपये महीना, भाई 10% तो फीस हर साल बढ़ती है। 100 रुपये महीना हम वात्सल्य में डालते हैं और 20 सालों के लिए डालते हैं। एक आम आदमी 30 साल की नौकरी करता है तब उसको पेंशन मिलती है, लेकिन बच्चा जितना छोटा होगा उतना कॉर्पस बढ़ जाएगा। और कॉर्पस बढ़ने के बाद क्या है कि हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हम तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली जनरेशन, ये जनरेशन हमेशा अच्छे से रहे, समृद्ध रहे, पैसे की कोई कमी ना हो, कहीं ये ना सोचना पड़े कि ये काम कैसे हो। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करके चले। एनपीएस वात्सल्य हमने जो बताया आपको, ये गवर्नमेंट की, प्योर गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें कोई प्राइवेट लोग
लोगों के पास भी ऑप्शन है, आप लेना चाहें लें। SBI इसका एक एग्रीगेटर है, उसमें पैसा दे सकते हैं, LIC में वालों को पैसा दे सकते हैं। तो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट। यदि हम 100 रुपए का हिसाब किताब रखें और उसको टाइम स्पैन आगे बढ़ा दें तो एक अच्छा कॉर्पस सिस्टम बन सकता है। अगर आप हर महीने किसी चीज़ को कर रहे हैं और एक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं और अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है, इसी से आप और चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन हो गई, बच्चों के आजकल JEE की फ़ीस कितनी हो गई है, नीट की फ़ीस कितनी हो गई। ये 100 रुपए का अमाउंट बिल्कुल नाम मात्र का है। इसी के साथ में आप बच्चों की SIP कर सकते हैं। SIP अगर एक बच्चा, अगर आपका जितने पैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके और जितने पैसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल उस प्लानिंग में लगा देते हैं, ज़िंदगी अच्छी, बहुत अच्छी। आपके पास आपका बर्डन कम है। बच्चों के पास बहुत सारे पैसे आए, कभी बर्थडे, कभी नानी के घर पे, कभी किसी के घर पे, कभी कहीं से। तो उस पैसे को अगर आप सिस्टमैटिक आप लगाएं तो अच्छा ये रहेगा कि उनकी एक आदत बनेगी कि वो पैसा जमा करें, उसका सही उपयोग करें, सही जगह उसको यूज़ करें, जिससे कि उनकी आगे की भविष्य की जर्नी जो है, यात्रा जो है, वो अच्छी रहे। ये अलग का विषय है कि किस फंड में लगाएं, किस एग्रीगेटर के साथ लगाएं, लेकिन पहले शुरुआत करने एक माइंड मेकअप करें कि 4 जगह आप उनका पैसा, उनको बताएं, उनको सिखाएं कि जब हमारे बच्चे समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध। उधार की आदत लोगों का जीवन बर्बाद कर चुकी है। क्रेडिट कार्ड बड़ा अच्छा है, सही से यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा माहौल मीडिया का है, ऐसा समाज का माहौल है कि क्रेडिट कार्ड अच्छा तो लगता है, लेकिन जब हम उसका मिसयूज़ कर देते हैं तो सारी दिक्कत है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत से बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चलाएगी, उसमें आप बच्चों को पार्टिसिपेट कर देंगे। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रदान करती हैं बच्चों को, उन स्कॉलरशिप का टेस्ट देगा, क्योंकि जो स्कूल की पढ़ाई है वो स्कूल की पढ़ाई तक ही सीमित है। लेकिन जब हम बच्चों को आगे निकालते हैं, बच्चों को आगे कंपटीशन के लिए डालते हैं, तो जो स्कूल की पढ़ाई है वो वहाँ आती नहीं, और जो वहाँ पे आती है वो बच्चे ने पढ़ा नहीं, तो एकदम से हम झोंक देते हैं उसको कि जो है भाई आप सीधे सीधे जाके एग्ज़ाम दो। धीरे धीरे उनकी एक आदत बनाई जाए, उनकी एक प्रतियोगिता करने की एक क्षमता को विकसित किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों में इस तरह की आत्मविश्वास आए कि वो अच्छा काम कर सकें, आगे बढ़ सकें, और उनके जीवन में ये छोटे छोटे जो कदम मैंने आपको बताए हैं
कि बैंक अकाउंट हो गया, एनपीएस हो गया, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, छोटे छोटे स्टॉक्स में जो कि आज अभी सस्ते हैं, कल को महंगे होंगे, उसमें लगा के इन बच्चों का हम भविष्य संवारें। अब बात यह है कि साधन सीमित हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को पैसा जमा करने के लिए, किसी भी चीज़ को कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगेंगे, और वो एफर्ट्स गवर्नमेंट, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को समृद्ध बनाएं। हम लोग उनको ये सिखाएं कि कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। साधन सीमित होंगे, जाना आगे है। किस चीज़ में कमी की जाए, किस चीज़ में बढ़ोतरी की जाए, कैसे इस इंटरनेट के साधन का उपयोग किया जाए, ये चीज़ें अगर हम सिखा पाए अपने बच्चों को तो हमारी जीत है। आशा यही करता हूँ मैं आप सभी से। अगले एपिसोड में हम लोग फिर किसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, किसी एक मुद्दे पे चर्चा की जाएगी, और वो मुद्दा समृद्धि की तरफ हमको ले जाए, हम सबको ले जाए, हमारे बच्चों को, हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए। और मैं सबको भारतवर्ष के अगले पायदान पर देखना चाहता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे नंबर पे आ गई है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। हम बहुत जल्द इस चौथे पायदान को तीसरे पायदान में देखना चाहते हैं। सभी बच्चों को, सभी देखने वाले, जानने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।